राजस्थान में इन दिनों पेपर लीक का मामला गर्मा चुका है और इसी बीच ईडी की एंट्री भी हुई है और ईडी की एंट्री के साथ में किरोड़ीलाल मीणा जो कि राज्यसभा के सांसद हैं बीजेपी से, वो पहुंच चुके हैं जयपुर के गणपति प्लाजा में और उसमें बेसमेंट में बने लॉकर्स, जो एक लॉकर जहां पर बने हुए हैं वहां पर वो पहुंचे और वहां पर करीब 100 लॉकर बताए जा रहे हैं और वहां पर किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठ चुके हैं। किरोड़ीलाल मीणा का आरोप यह है कि इसमें डीओआईटी से जुड़े हुए लोगों का काला धन रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है। कई बड़े अधिकारियों का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कहा कि बड़ी मछलियां ही नहीं बल्कि बड़े मगरमच्छ इसमें शामिल हैं। यानी कि कांग्रेस सरकार पर उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना साध दिया है। डीओआईटी लगातार सवालों के घेरे में है क्योंकि आपको याद करना होगा कुछ महीने पहले जयपुर के योजना भवन के बेसमेंट में भी करोड़ों रुपए नगद मिल गए थे और वहां पर सोना भी मिला था। देर रात को मुख्य सचिव को खुद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, जयपुर के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी रात 11 बजे और उसके बाद में ये पूरा मामला गरमाया था। डीओआईटी पर, सरकार पर लगातार जो विपक्ष था, बीजेपी है, वो सवाल खड़े करती रही थी। और इसी बीच में आज जब सुबह हमारे पास में जानकारियां सामने आई, जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई कि डूंगरपुर, उदयपुर समेत कई स्थानों पर ईडी कार्रवाई कर रही है पेपर लीक मामले को लेकर, ठीक उसी दौरान उसके कुछ देर बाद में किरोड़ीलाल मीणा जो कि बीजेपी में एक अलग ही तरीके की राजनीति करते हैं, कई खुलासे करने की बातें करते हैं, वो सामने आ गए थे। और इसी बीच में हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं जितेंद्र शर्मा, वो हमारे साथ में जुड़ गए। एक बार मैं उनका रुख करना चाहूंगा। जितेंद्र, किस तरीके से समझा जाए, सियासत भी अपने चरम पर है, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी नजदीक है और इसी बीच ईडी भी एक बार सक्रिय है पेपर लीक मामले को लेकर। देखिए दीपक, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ईडी पेपर लीक ही नहीं, अन्य कई और मामले हैं उनको लेकर भी जल्दी सक्रिय होने वाली है और उसकी ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है और जल्दी ही ईडी अन्य जो डिपार्टमेंट है, डीओआईटी का मामला हो या फिर पीएचडी में जल जीवन मिशन से जुड़े हुए टेंडरों का मामला हो, इन मामलों में भी ईडी जल्दी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है और उसके लिए ईडी ने अहम सबूत थे वो जुटा लिए। आज उसी कड़ी में सबसे पहले ईडी ने जो पहली कार्रवाई की है वो ईडी ने अब ये आरपीएससी वाले मामले, पेपर लीक वाले मामले में की है, जिसमें भूपेंद्र सारण जो ईडी की पूछताछ में उन्होंने कई अहम सबूत जो ईडी को दिए हैं। वो ईडी की जो पूछताछ हुई थी उनमें उनका शुरू में वो इधर उधर की बातें करते रही, लेकिन बाद में उनको ईडी के सामने पूरा जो सच्चाई बतानी पड़ी, अपना मुंह खोलना पड़ा। यूं कहा जा सकता है कि ईडी की पूछताछ में भूपेंद्र सारण पूरी तरह से टूट गए और उन्होंने सारे राज जो अब तक के छुपे हुए थे वो सारे राज खोल दिए और उसी कड़ी में आज सुबह से ही ईडी की कार्रवाई चल रही है। जो दिनेश खोडनिया है और उनके रिश्तेदार है, उनके घरों पे छापेमारी हुई है। करीब 6 जगह एक साथ ईडी ने ये कार्रवाई की है और ईडी के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं और उन्हीं के आधार पर ईडी कई बड़े लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। जी दीपक। जितेंद्र, जहां पर किरोड़ीलाल मीणा लेकर पहुंचे हैं वहां पर बताया जा रहा है कि 100 के करीब लॉकर हैं गणपति प्लाजा के बेसमेंट में, तो माना जा सकता है कि ना केवल डीओआईटी बल्कि बहुत सारे महकमों से जुड़े हुए लोगों का काला धन भी इसमें हो सकता है। यदि ऐसा निकलता है तो पहले अब हम यदि स्पष्ट कर दें हमारी दर्शकों की जानकारी के लिए। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन जिन लोगों के लॉकर है वो मुख्य रूप से डीओआईटी वाले प्रकरण से जुड़े हुए लोग हैं। जो इस मामले में कई अधिकारी हैं उनके लॉकर हैं और जो कई जो मीडिएटर थे, जिनको कहा जा सकता है कि जो इस काले धन को ठिकाने लगाने का काम करते थे या उसको कन्वर्ट करते थे, इन्वेस्ट करते थे, उन लोगों से जुड़े हुए लोगों के ये लॉकर है, जिनकी जानकारी पिछले दिनों किरोड़ीलाल जी के पास में उनके सूत्रों से मिली थी। उनमें उनकी महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात यह है कि किरोड़ीलाल जी भी इस पूरे मामले पर लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, अपने सूत्रों से वो जानकारी जुटा रहे थे और जब उनके हाथ भी कई महत्वपूर्ण चीजें लगी, उन्होंने पहले ईडी में भी शिकायत की थी और आज उनको जब वो पुख्ता हो गए कि ये जो जितने भी लॉकर है वो डीओआईटी प्रकरण से जुड़े हुए लोगों के हैं, तो उन्होंने मीडिया के साथ वहां पर पहुंचकर इन सारी सबूतों को सामने रखा है और जल्द वो इंतजार कर रहे हैं वहां इस चीज का कि ये लॉकर खुलेंगे तो इसमें से करोड़ों रुपए और जो सोने का जो मामला है वो सामने आएगा। जी जितेंद्र, किरोड़ीलाल मीणा ने एक बात यहाँ पर यह भी कही है और इसे समझना देखिए बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बड़ी मछलियां ही नहीं बल्कि कई मगरमच्छ भी इसमें शामिल है, तो माना जा सकता है क्योंकि उसी के संकेत आपने दिए हैं। आपने कहा कि अब दूसरे कई मामलों को लेकर भी ईडी कार्रवाई करने की मूड में, तैयारी में, लगातार जांच वो कर रही थी, तो क्या और लोग भी अब ईडी की जांच के दायरे में, घेरे में आने वाले हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ईडी पिछले 6 महीने से राजस्थान के विभिन्न प्रकरण है, जिसमें यूं कहा जा सकता है कि सरकार के 4-5 मंत्रियों से जुड़े हुए प्रकरण है, उनके डिपार्टमेंटों से जुड़े हुए प्रकरण है या उनके खास करीबी रिश्तेदार कहा जा सकता है या उनके जो पार्टनर कहे जा सकते हैं, उनसे जुड़े हुए विभागों पर ईडी कार्रवाई कर रही थी। यूं कहा जा सकता है कि हजारों करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़े हुए ये प्रकरण है जिन पर ईडी की पूरी नजर थी
और उसी कड़ी में ईडी लगातार अपनी कार्रवाई कर रही थी, वो दस्तावेज जुटा रही थी, सबूत जुटा रही थी, और अब ईडी के हाथ ऐसे कई डिपार्टमेंटों के अहम सबूत हाथ लग चुके हैं, और उसी के तहत अब ईडी राजस्थान के, यूं कहा जा सकता है, 1 या 2 बड़े मंत्री हैं जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन पर भी हाथ डाल सकती है। जी।